शुभमन गिल द बैटर, शुभमन गिल द कैप्टन। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ना, क्योंकि शुभमन गिल को जब कप्तानी थमाई गई तो वो उसमें बहुत सारी होप थी, आई एम श्योर बिलीफ भी था, पर वो कहते हैं ना, जब तक आपने किसी चीज को छुआ नहीं है तो वो टेंजिबल नहीं होती ना, तो फिर आप सिर्फ उसको महसूस करते हैं, आप उसमें उतना विश्वास नहीं जता पाते हैं, उसमें पूरा बिलीफ नहीं होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद शुभमन गिल कि आपने जब उनको कप्तानी थमाई तो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड उनका ओडीआई में बहुत बढ़िया है, पर टेस्ट क्रिकेट में उस समय एशिया में ओके, आउटसाइड एशिया वेरी वेरी मिडलिंग, पर आपको लगा कि लड़का तैयार हो चुका है। ही समन जो भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर जा सकता है, ही समन जो अगर अभी लग रहा है कि थोड़े से साधारण रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकता है। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ, इस होप के साथ, इस बिलीफ के साथ कप्तानी उनको थमाई गई थी। एंड बॉय द वे ही इज बैटिंग, और ये बात बिल्कुल सच है। ये सीरीज से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि शुभमन गिल द बैटर कैन एक्चुअली हेल्प शुभमन गिल द कैप्टन, क्योंकि अगर बल्ले से रन बना दिए तो कप्तानी अपने आप आसान होती जाएगी। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो था वो एजबैस्टन में आया। जिस तरीके से बैटिंग की, एक ही मैच में दोनों इनिंग्स अगर मिलाएं तो 430 रन बना देना, इतने रन बना देना कि उस वेट ऑफ रन के माउंटेन के तले आप इंग्लैंड को दबा देते हैं। उसके बाद फिर आप सडनली देखते हैं कि हेडिंगली में अगर आपने देखा वो बॉल फॉलो वाली कप्तानी चल रही थी, थोड़ा सा रिएक्टिव थे, और यहाँ पे आप प्रोएक्टिव भी देखते हैं। यहाँ पे आप वो कहते हैं ना, यू स्टार्ट रीडिंग द रूम अ लॉट बेटर, यू स्टार्ट रीडिंग द सिचुएशन अ लॉट बेटर। उसमें फिर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को भी थोड़ा सा और बैक करते हैं, थोड़ा सा आप अपनी छाप छोड़ना शुरू करते हैं। अगेन दीज आर रियली अर्ली डेज। अगर हम शुभमन गिल द कैप्टन को देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो WIP का एक साइन लगा हुआ उनके नाम के आगे, क्योंकि जैसे जैसे कप्तानी करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे, क्योंकि अपने आप को बहुत अलग अलग परिस्थितियों में पाएंगे। कभी वो मुश्किल परिस्थितियां होंगी, कभी वो डोमिनेट करने वाली होंगी, कभी डिफेंसिव अप्रोच वाली होंगी, पर वो जब सब परिस्थितियों को आप खुद अपने हाथ से जब आप उनको शेप देते हैं या जब आप खुद झेलते हैं, फिर आप वहां से जो एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, दैट कैन ओनली हैपन व्हेन दे हैपन टू यू। तो कहते हैं ना वो, मतलब कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, सिमिलरली वो परेशानियों को झेले बिना आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो ये वो एक्सपीरियंस तलाश रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं एक्चुअली। और बतौर बैटर, क्योंकि इतने रन बना दिए ऑलरेडी कि अब सवाल उनकी फॉर्म का नहीं है, सवाल उनकी पेडिग्री का भी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ये एक सीरीज में 1000 बना सकता है क्या, मतलब 800 से ऊपर रन बन सकते हैं क्या, अब ये लॉर्ड्स में कितने बनाएगा, ये ओवल के वो सपाट पिच पे क्या करेगा। नाउ यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट एंड सडनली दैट वेट, वो जो एक होता है ना भार होता है आपके शोल्डर्स पे, दैट्स ऑफ। नाउ शुभमन गिल द बैटर, वो कोई क्वेश्चन मार्क उनके नाम के आगे नहीं है। कप्तानी इट विल कंटिन्यू टू गेट बेटर, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया का एक काम बहुत बढ़िया हुआ है कि जब आप रोहित शर्मा चले जाते हैं, विराट कोहली चले जाते हैं, कैप्टन जो है वो ओपनर है, एक नंबर 4 का एक वरिष्ठ खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है, एक ही खिलाड़ी ने एटलीस्ट 2 चीज तो ठीक कर दी ना। 4 नंबर की प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया है, कप्तानी की प्रॉब्लम उसको इमीडिएट जो कहते हैं वो रेजोल्यूशन मिल चुका है। बतौर ओपनर KL राहुल वहां पे जम चुके हैं। थिंग्स आर लुकिंग नाइस एंड प्रेटी, एंड आई रियली होप कि शुभमन गिल इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे, क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाना है तो लीडरशिप का अच्छा होना इट इज पैरामाउंट, इट इज मैंडेटरी। और वो वाली शुरुआत जो है वो शुभमन गिल के अगुवाई में भारतीय क्रिकेट को मिल चुकी है।